गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आइए एक्सरसाइज 2.2 को जल्दी से ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, उसने मुझे एक वैल्यू दे दी 3x + 3 इंटू वाई माइनस एक्स। वो कहता है इसको ना प्रॉपर्टीज़ लगा लगा के सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है हमने इसको, प्रॉपर्टीज़ लगा लगा के। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि 3x + 3 इंटू मेरे पास y माइनस एक्स, यानी इस पूरी इक्वेशन के अंदर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, ब्रैकेट सारा कुछ है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ें जिस भी क्वेश्चन में आ जाएँ, वो वाली कौन सी क्वेश्चन हो जाती है, वो क्वेश्चन हो जाती है वो वाली जो सिर्फ किस प्रॉपर्टी से सॉल्व होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। मैंने आपको पिछली वीडियो में इसको डिटेल से समझाया है, ठीक है। तो जब इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी तो क्या होगा, ये 3x इसी तरह लिखा जाएगा, प्लस 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3y, और 3 जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -3x। अभी इस मौके ये आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी तो ये आंसर आ गया। अब इसको सिर्फ मैंने सिंपल रीअरेंज करना है। क्या किस तरह आएगा कि ये 3x है तो x वाली वैल्यू के साथ ही सॉल्व हो सकती है। तो ये क्या है -3x, ये भी मैंने इसके साथ लिख लिया यहाँ पे, और ये प्लस 3y भी मैंने क्या कर लिया, इधर आगे कर लिया। अब इस इक्वेशन में आप देखें तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि इस इक्वेशन से मैंने जो ये इक्वेशन बनाई है रीअरेंज करके, तो इसके अंदर किन दो वैल्यूज़ के साथ मैंने किन दो वैल्यूज़ को मैंने सॉल्व किया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को सिर्फ मैंने छेड़ा है। जो इस तरह की वैल्यूज़ थी, जिस तरह इसमें x और y ही है, तीसरी कोई वैल्यू नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया था a + b किसके बराबर होता है, b + a के। तो इसके अंदर दो ही वैल्यूज़ हैं। इसको मैं इस तरह में लिख सकता हूँ a + b + a, ये मेरे पास b + a + a के बराबर। इसको इस तरह में लिख सकता हूँ, यानी इस तरफ भी दो है, इस तरफ भी दो है। इसमें तीन वैल्यूज़ नहीं हुई। तीन वैल्यूज़ कब होंगी, जब मैं इधर b के साथ c ऐड करूँगा और इधर भी a के साथ c ऐड करूँ, तब होंगी तीन वैल्यूज़। कोई तीसरी चीज़ ऐड कर लूँ। अगर मैं इन्हीं दो को बार बार रिपीट करके लिखी जाऊँ तो वो मेरे पास कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, वो मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहेगी। एसोसिएटिव तब बनेगी जब एक तो आ जाए ब्रैकेट दरमियान में, एक क्या आ जाए ब्रैकेट, और एक तीसरी वैल्यू उसमें ऐड हो जाए। तो इसके अंदर तो कोई तीसरी नहीं, एक x वाली वैल्यू है, ये फिर x वाली वैल्यू और एक y वाली, तो दो ही वेरिएबल्स हैं इसके अंदर भी। तो इनको जब मैंने रीअरेंज, तो ये वाली इधर मेरी कौन सी प्रॉपर्टी लगी, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम दे दूंगा। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी वाली होगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें कि 3x में से मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, 3x को। तो 3x में से 3x निकालूंगा तो क्या जवाब आएगा, 0 जवाब आएगा। ऐसा एडिशन कि कोई दो वैल्यूज आपस में प्लस या माइनस हो और आंसर क्या है 0, उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ लगी हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे लगा हमारे पास, और आंसर उससे हमारे पास क्या आ गया 0, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स में दो वैल्यूज़ को ऐड करें तो आंसर क्या आता है 0 + 3y। इसी तरह अब एडिशन वाली किसी भी चीज़ के अंदर मैं 0 को ऐड करूँ तो वही चीज़ आंसर आएगी। ये क्या होती है, उस चीज़ की आइडेंटिटी। क्या होती है, आइडेंटिटी। और चूंकि ये एडिशन हो रही है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जहाँ पे जब एडिटिव आइडेंटिटी लगेगी तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 + 3y का आंसर 3y ही आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लगी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन थी, और वेरिएबल्स भी दो थे x और y। तो लगी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली लगी थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि दो वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो के आंसर उनका क्या आ रहा था 0। तो इसको मैंने क्या कहा था, ये होता है एडिटिव इन्वर्स। और फिर ऐड करके 3y में जब 0 ऐड किया तो 3y आएगा, इसको हम कह देते हैं आइडेंटिटी। तो ये क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन नंबर 2 था, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इसके अंदर 4 किस्म की हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। फिर वो कहता है √2 में जब 0 ऐड करें तो √24 में जब 0 ऐड करें तो √24 ही है। तो ये वही वाली बात है, ये वाली कि 3y में अगर 0 ऐड करें तो 3y है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। उसके बाद अगर इस क्वेश्चन में देखूँ तो -2/3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7/2, यानी एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन सारा कुछ साथ ही हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कह देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो पाए में अगर मैं -पाए को ऐड करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 0।
तो ये वाली भी मेरे पास क्या है, यानी दो वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो रही हैं और आंसर उनका क्या आ रहा है, ज़ीरो। बिल्कुल ये वाली बात है, दो वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो रही है, आंसर ज़ीरो, तो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है वो। तो इसको भी मैं क्या लिख दूँगा, एडिटिव इन्वर्स लिख दूँगा। फिर कहता है कि अंडर, अच्छा इसको अभी आखिर पे देखते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताई, अभी बताता हूँ। फिर ये है -5/8, इसको जब मैं -8/5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखें -8/5 बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल इन्वर्स है -5/8 का। इसमें 5 ऊपर था, 8 नीचे था, इसमें 8 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया। अभी इनकी जब मैं कटिंग करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो चूँकि इन्वर्स लिया हुआ है और चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है। फिर ये जो है √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज़ अ रियल नंबर। अच्छा इसमें असल में होता क्या है कि दो दफ़ा √3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, √3 का स्केयर। ठीक है। अब ये देखें कि ये जो √3 था ये इनक्लोज हो गया इन अ ब्रैकेट और उसके ऊपर क्या आ गया, स्केयर रूट, और लिखा भी कितनी दफ़ा गया, एक ही दफ़ा गया। जब इसका स्केयर इससे कटेगा तो पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 3। तो 3 तो एक रियल नंबर है। ठीक है। तो √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो वो इनक्लोज हो जाएगा इन अ ब्रैकेट और उसका एक आंसर आ जाएगा जो कि रियल नंबर होगा। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इस तरह की प्रॉपर्टी को मैं कहूँगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहूँगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बस यहीं तक मेरी एक्सरसाइज 2.2 थी, वो भी ख़त्म हो गई है। आइडेंटिटीज़ इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो है ना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसमें से कोई भी MCQ, कोई भी 2 मार्क क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।